Hey there, I am Bangalore BBA DBE exam only 1 month left. Just so you know, 26th July को एग्जाम होने वाला है and 30th June. 30 June last date है to fill the form. So if you still haven't, ensure you're filling up now. Hi and welcome to the official YouTube channel of IP Mart by LPT. This side Priyal, and today I will be telling you the 30-day roadmap that is required for IIM Bangalore BBA DBA. सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस. अक्सर देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू द पेपर पैटर्न, क्योंकि 2024 जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ अराउंड 15 17 27 क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन स्टूडेंट कम्स अप एंड दे टेल अस व्हाट एग्जैक्टली इज द पेपर पैटर्न. दिस इज द पेपर पैटर्न दैट वाज फॉलोड एंड वाज ऑब्जर्व्ड इन लास्ट ईयर 2025 का exam at IIM Bangalore BBA DBA. Quickly, section verbal ability and reading comprehension, you will be getting 20 questions. QA and DI is clubbed together. 20 question LR, 10 question general awareness, 10 question marking scheme again is a very debated topic. +1 for correct and they say 1/3 marks deduct हो जाएगा जिसको decimal value में लाते हैं तो 0.33 deduct होगा for all the incorrect answer. Quickly understand the ट्रैप. नेगेटिव मार्किंग जो है ब्लाइंडली गेस नहीं करना है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए. इंश्योर यू आर पिकिंग ओनली द राइट क्वेश्चंस. हेवी टिल्ट टुवर्ड्स कंसेप्चुअल अरिथमेटिक एंड कोर अलजेब्रा, ये आपको इसके क्वांट में मिलेगा. 80% ऑफ सेक्शन रिलाइज ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम द लास्ट 6 months. यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन. 2026 के जनवरी से लेके मई तक का आप जीके रेडी कर लीजिए. You guys are sorted. Okay, this is the thing. These are the things that you have to keep in mind. Coming to week 1. सबसे पहले syllabus. सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्यू और डीआई की, क्योंकि अरिथमेटिकल एल्जेब्रा सेंट्रिक है. आपको कोर अरिथमेटिक चैप्टर्स ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये मेंशन्ड है स्क्रीन पे. नाउ ध्यान रखने हैं, मास्टर करने हैं. ये जो लास्ट का 1 महीना है ना, इसमें तैयारी स्टार्ट नहीं करनी है. वी आर ओनली स्ट्रेंथनिंग इट. ओके, वीआरसी की बात करें, सेकंड पॉइंट पे आए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व करना है. आई गिव यू अ ट्रिक, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं. आप क्या कर सकते हैं, हिंदू का या किसी भी न्यूज़पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो आपके घर में आ रहा है उसका कोई भी पैसेज उठाइए, वो एज अ आरसी देखिए और उधर से आपका करंट अफेयर्स भी सॉलिडिफाई होगा. कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो आप वहां जरूर गेन करेंगे. जनरल अवेयरनेस जनवरी फरवरी करंट अफेयर्स पिक करने हैं ओनली फॉर द फर्स्ट वीक, ओनली फॉर द फर्स्ट वीक. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे जो टॉपिक्स है इनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है. अगर ये टॉपिक्स जो यहाँ मेंशन्ड है वो ऐसे टॉपिक्स है जिनमें आप स्ट्रगल करते हैं, दिस इज अ मस्ट डू थिंग, सो इंश्योर यू आर स्ट्रेंथनिंग देम. मास्टरी और पेसिंग की बात आ जाती है. अब हम जो है एसेंशियल ग्रामर रूल कंसेप्चुअल, ये सारी चीजें जो आपको आती है आपको उन पे काम करना है. एज आई मेंशन्ड, हेवीली फोकस करना है, याद नहीं करना है कुछ. ओके, अब अरिथमेटिक से यहाँ पे हम आ गए हैं एल्जेब्रा पे और डीआई टेबल्स और ग्राफ्स पे. टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो एडवाइसेबल राइट नाउ. मॉक रूटीन की बात करें तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे देना है, बिल्कुल देना है. एलपीटी के स्टूडेंट्स भर भर के दे रहे हैं, आपको भी देना चाहिए. 60 सेकेंड रूल, अगर एक क्वेश्चन को मोर देन 60 सेकेंड्स लग रहा है, 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, skip it immediately and move on. This is more sort of a tip. ओके, ये एक टिप है जो आपको ध्यान रखनी है. और क्योंकि अभी भी वीक 2 में है, यू स्टिल हैव टाइम, आप टाइमली प्रैक्टिस कर सकते हैं. टाइमर के साथ बहुत हेल्प करेगा. स्ट्रैटेजी की बात करें, डे 1 से एडवाइस किया जाता है एरर लॉग मेंटेन करना. एलपीटी के हर बच्चे के पास एक मॉक डायरी है जिसमें वो एरर लॉग्स अपने मेंशन करते हैं. डाउन द लाइन 1 साल बाद जब एग्जाम देने की बारी आती है, वो बुक is a brahmastra in itself because it helps you in so many ways. So ensure error logging आप कर रहे हैं. आपको क्या करना है, जब आपकी एक error log बन जाती है ना, you have to only analyze it. अब यहाँ पे 2 hours लिखा है, 2 hours तब काम आएगा जब आपकी बुक भरी होगी. उस बुक को भरी करने के लिए you have to ensure that you are giving many mocks and only then आप उसे एनालाइज कर सकते हैं. एग्जैक्टली कहाँ लूज हो रहे हैं ना मार्क्स, ये जान लिया. अगर ये जान लिया तो कैसे आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर सेल्फ. यू हैव टू एनालाइज इन अ वे दैट यू पिक इट where you're going wrong. Then comes 90-minute strategy.
जैसे कि मैंने बोला 60 सेकेंड से ज़्यादा अगर लग रहा है स्किप कर दीजिए, क्योंकि अभी हम वीक 3 में है। वीक 2 से ही आप स्टार्ट कर सकते हो कि 90 मिनट का टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करो। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, नो योर वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस। अब उसमें सेक्शनल टाइम लिमिट तो है नहीं, यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस, सो डू द सेक्शंस विच आर इजियर फॉर यू, या डू दोस क्वेश्चंस जो आपके लिए टफ है पहले एंड बाद में। ये आप कब कर पाओगे? जब 90 मिनट का टाइमर लेके चलोगे, तभी आप पता कर पाओगे। जनरल अवेयरनेस जो है मार्च और अप्रैल का हम कवर कर लेंगे। कौन से? थर्ड वीक में। अब आ जाता है फोर्थ वीक, फिक्स द वीक लिंक्स। जो सब टॉपिक्स है जहां पे कंसिस्टेंटली स्कोर लूज हो रहा है, उनको स्ट्रेंथन करते रहना है टिल द एंड। देन यहाँ पे कोई भी नया टॉपिक नहीं लेना है, अवॉइड दिस एट ऑल कॉस्ट। कुछ भी नया एलियन इंट्रोड्यूस नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। बाय प्रैक्टिसिंग, दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट बी डूइंग फ्रॉम डे वन। इसको और फर्दर जो है अच्छे से ध्यान रखना है कि जो है हम क्वेश्चन कब कैसे ढंग से पिक कर पाएंगे, जब हम एलिमिनेशन ट्रिक करेंगे। 4 ऑप्शंस है, ऐसे कौन से ऑप्शंस है जो ऑन द फेस ऑफ इट देखते ही पता पड़ रहा है कि ये तो आंसर नहीं है। दिस वे जो आपकी एक्यूरेसी है वो अच्छी हो जाएगी। जीके बफर एक क्विक स्कैन कर लिया हमने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हैवी न्यू बुक्स हमें नहीं लेनी है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस नॉर्मल रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डेली फॉर्मूलाज पे काम करना है, बिकॉज दे आर द फाउंडेशन। अगर बेसिक फॉर्मूलाज ही नहीं पता है तो भूल जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो इंश्योर यू आर स्पेंडिंग अ डेडिकेटेड टाइम टू दिस। नाउ 30 डेज ऑफ डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन कर लिया तो सीट गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यू कैन सी ओवर योर एक्यूरेसी, जैसे मैंने बोला ये जो है अल्टीमेट गेम चेंजर रहेगी। यू स्टिल हैव अ मंथ, यू कैन वर्क ऑन इट, spend 3 to 4 hours daily on it, analyzing where you are going wrong, and this is for you. आप जो है comment down कीजिए and we will be very happy to let you all know, okay? And if you haven't subscribed to these channels, अब बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं, trust me. Alright, this was Priya signing off. I wish you guys all the best. कोई भी doubts हो, query हो, do let me know in the comment section. Bye.